ऑप्टिक्स के 9th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए एफ और आर के बीच रिलेशन निकाले थे और इस 9th लेक्चर में हम लोग एफ और आर के बीच रिलेशन निकालेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ और आर के बीच किस तरह से रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पास एक कॉन्वेक्स मिरर हम लोग लिए हैं एक्स पी वाई और इस पर एक इंसिडेंट रे आया है ए बी और ये इंसिडेंट रे जो ए बी है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और साथ ही साथ क्लोज भी है। मतलब ये जो ए बी जो है वो पैरेक्सियल रे है, जिसको शॉर्ट में डायरेक्ट बोल सकते हैं, पैरेलल भी और क्लोज भी है। तो एक्स पी वाई एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका पोल P है, इसका फोकस F है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस F है, मीन्स फोकल लेंथ, और पोल और C के बीच का डिस्टेंस R है, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पास AB जो है वो एक पैरेक्सियल रे है, मीन्स पैरेलल है, जो कि इस मिरर XPY के B पॉइंट पर इंसिडेंट किया है। अब चूँकि यहाँ पर आगे इंसिडेंट किया है तो यहाँ के बाद इस रे का रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन होगा तो चूँकि ये पैरेलल है इसलिए फोकस से यहाँ पास आता हुआ अपीयर होगा। चूँकि वो उस साइड नहीं जा सकता है, चूँकि उस साइड सिल्वर्ड किया गया है, पॉलिश किया गया है, इसलिए मिरर जो होगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि फोकस से आते हुए अपीयर होगा। इसलिए यहाँ से रे इससे चल गया, इसको पीछे कोई बढ़ाएंगे तो एफ पर जाकर मिलेगा। अब यहाँ पास ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे है, अब इनके बीच हम यहाँ पास ये निकालना चाहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। उसके लिए हमें यहाँ नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो हम इसको सी से मिला देंगे। तो यहाँ से एक लाइन हम खींचे, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है और इस पॉइंट से होते हुए आगे बढ़ गया है। तो ये जो सी एन है वो एक तरह का नॉर्मल है एट पॉइंट बी। तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम मान लेते हैं थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब चूँकि थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। इनके बीच के एंगल जो होगा ये भी होगा थीटा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम बाय द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम लोग कुछ और ज्योमेट्री का यूज करते हैं और कुछ और एंगल निकालते हैं। तो यहाँ पास ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कुछ देर के लिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पास आप देखिएगा कि ये रे और ये, मतलब ये इंसिडेंट रे ए बी एंड प्रिंसिपल एक्सिस बोथ आर पैरेलल। तो पैरेलल है तो यहाँ से देखिएगा कि ये जो तिर्यक रेखा होगा तो ये एंगल थीटा और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, माने संगत कोण से। दिस एंगल एंड दिस एंगल are equal by the corresponding angle because the line AB and the principal axis both are parallel। इसके बाद अभी जैसा कि हमने लिखा था कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा। तो ये एंगल थीटा है, अब इसको भी कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो देखिएगा ये ऐसे लाइन ऐसे गया और ये लाइन ऐसे गया है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था। अब यहाँ पास इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे एफ बी सी, तो इसका दो इंटीरियर एंगल है थीटा और थीटा। तो बाहर का जो एंगल होगा वो होगा 2 थीटा।
इसका इन दोनों का सम जो होगा थीटा प्लस थीटा मिलकर ये 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ बी पॉइंट से हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जिसका नाम बी एम है। सो बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी हम लोग ये बात अभी समझे हैं उसी को ऐसे लिखा गया है, तो इसको फिर से पढ़ते समझते हैं। तो लिखा हुआ है कंसीडर अ कॉन्वेक्स मिरर एक्स पी वाई। एक कॉन्वेक्स मिरर है एक्स पी वाई है ऑन विच अ पैरेक्जियल रे ए बी, जिस पर एक पैरेक्जियल रे है ए बी इज इंसिडेंट एट पॉइंट बी, जो कि पैरेक्जियल रे ए बी जो है वह बी पॉइंट पर इंसिडेंट करता है। सिंस द रे ए बी इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, चूँकि ये रे ए बी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, इसलिए मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से आते हुए अपीयर होगा। अगर यहाँ पर कॉनकेव मिरर होता तो ये फोकस से होके जाता, लेकिन चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए फोकस से आते हुए अपीयर होगा। हियर थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है एंड सी एन इज द नॉर्मल, और यहाँ पर सी एन जो है वो नॉर्मल है। अब पिछले लेक्चर के जैसा ही हम लोग 2 ट्रायंगल में चलेंगे, एक ट्रायंगल में चलेंगे तो tan थीटा लेंगे, दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे तो tan 2 थीटा लेंगे, फिर से जैसा उसमें किए थे उसी तरह का यहाँ भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पास हम लोग इसका डायग्राम समझ गए। अब हम लोग 2 ट्रायंगल में चलेंगे। पहला ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल सी बी एम, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल सी बी एम, इस ट्रायंगल में चलेंगे और इसमें tan थीटा ले रहे हैं। सो इन ट्रायंगल सी बी एम tan थीटा इज इक्वल टू बी एम, tan थीटा इज इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाय एम सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल में चल रहे हैं एफ बी एम। नाउ ट्रायंगल एफ बी एम, इसमें tan 2 थीटा लेंगे। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू इसमें बी एम डिवाइडेड बाय एम एफ। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब चूंकि ये पैरेक्जियल है इसलिए जितने भी एंगल बनेंगे और बहुत छोटे बनेंगे, इसलिए छोटे बनेंगे चूंकि ये रे यहाँ ना होकर बिल्कुल ये क्लोज है। अब चूंकि क्लोज है होगा तो सभी एंगल बहुत छोटे बनेंगे। तो ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, सिंस द रे ए बी इज पैरेक्जियल, so all angles are small, सभी एंगल स्मॉल है चूँकि रे है पैरेक्जियल। इसलिए यहाँ पास लिख सकते हैं कि जो tan थीटा था उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं थीटा, एंड tan 2 थीटा जो होगा उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 थीटा। ऐसा इसलिए लिखिए चूँकि एंगल जो होगा बहुत छोटा है, और छोटा इसलिए है चूँकि रे पैरेक्जियल है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि tan थीटा जो यहाँ पर था उसके जगह पर थीटा पुट कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू बी एम सी आ जाएगा, और tan 2 थीटा था उसके जगह भी यहाँ पर 2 थीटा पुट करेंगे और फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे। सो जो अभी एजम्पशन हम लोग लिए हैं कि tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं और tan 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं, उसका यूज कर रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बी एम डिवाइडेड बाय एम सी, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से जो लिखेंगे वो 2 थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे
BM डिवाइडेड बाय MF। फिगर में फिर से आप मिला सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू BM डिवाइडेड बाय MC एंड 2 थीटा बराबर BM बाई MF। अब यहाँ पास थीटा के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, या 2 इंटू थीटा के जगह पर BM बाई MC इज इक्वल टू BM डिवाइडेड बाय MF। BM कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 बाई MC इज इक्वल टू 1 बाई MF। 2 बाई MC इज इक्वल टू 1 बाई MF आ गया। इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, चूँकि पॉइंट M और P ये दोनों अलग अलग ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज है, पैरेक्सियल रे है, इसलिए पॉइंट M और P दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। और जब कोइंसाइड कर जाएगा तो हम लोग M को रिप्लेस कर सकते हैं P से। सो अब हम लोग वो चीज़ करेंगे। सो सिंस द रे AB is paraxial, since the ray AB is paraxial, so the points M and P, so the points M and P will coincide, इसलिए पॉइंट M और P coincide करेगा। और जब coincide करेगा सो हम लोग तब ऐसे लिख सकते हैं कि जो MC था उसको हम लिख सकते हैं PC, M को P से रिप्लेस कर दिए, एंड MF जो था उसको लिख सकते हैं PF। MF इज इक्वल टू PF। सो यहाँ पास आ जाएगा 2 बाई MC के जगह पर PC इज इक्वल टू 1 बाई PF। इसको हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 3। शुरू से मिला लीजिएगा, कौन सा इक्वेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग नाम दे दीजिएगा। सेकंड तक होगा 3rd, यदि 3rd 4 ऊपर से हो चुका तो ये 5th हो जाएगा। तो 2 बाई PC इज इक्वल टू 1 बाई PF आ गया। इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो PC, तो यहाँ से देखेंगे PC, तो ये जो P से लेकर C तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R, तो हमने R लिख दिया, PC इज इक्वल टू R। अब इसके साथ प्लस होगा कि माइनस होगा वो देखना होगा। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन में सभी मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो चूँकि P से C की ओर आप जा रहे हैं तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, हम लोग भी C के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। सो PC इज इक्वल टू प्लस R। और PF जो होगा, PF P से लेकर F तक का डिस्टेंस F है, डेट इज इक्वल टू फोकल लेंथ F। इसके बाद इसमें भी P से F क्यों जा रहे हैं, इधर चल रहे हैं, और जब इधर चल रहे हैं तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं, सो दिस डिस्टेंस विल आल्सो पॉजिटिव। सो PF इज इक्वल टू प्लस F एंड PC इज इक्वल टू प्लस R। आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3rd, so now from equation 3rd, तो 2 बाई PC का वैल्यू प्लस R इज इक्वल टू 1 बाई PF के जगह पर प्लस F। अब यहाँ पास हम लोग इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पास आएगा या 2F इज इक्वल टू R।
सो एफ इज इक्वल टू r/2 और यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसको हमें डिराइव करना था। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो फोकल लेंथ जो होगा वह हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये रिलेशन हमने कनकेव के लिए भी पहले प्रूव कर लिए थे लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये रिलेशन प्रूव कर लिए, एफ इज इक्वल टू r/2। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे और क्लियरिटी आ जाएगा ये किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इस फार्मूला को किस तरह से अप्लाई करना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग अभी यहाँ पर लिखेंगे और उसको समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट करके हम लोग लिख लेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर is always negative, is always negative, whereas the focal length of a convex mirror is always positive। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बढ़िया से समझेंगे हम लोग। तो लिखा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, किसी कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है, देयर इज नो एनी एक्सेप्शन। वेयर इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, किसी कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब इसको समझ लीजिए ध्यान से कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो ये मान लीजिए है ये कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर है, तो इसमें रे जब भी आएगा वो इधर से रे आएगा, इधर से तो आ नहीं सकता है, इधर में तो पॉलिश कर दिया गया, तो रे हमेशा इधर आएगा, तो ये हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, मान लीजिए ये सी है, और अभी पढ़े हैं कि फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ डिस्टेंस पर होता है, तो इधर इसका फोकस होगा। तो आपको इसका फोकल लेंथ ये जो होगा यहाँ से लेकर ये पोल है, ये हो गया फोकल लेंथ। तो इसका फोकल लेंथ मापने के लिए हमेशा P से FQ चलना पड़ेगा, तो P से FQ चलेंगे, जबकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये दोनों डायरेक्शन चूँकि अपोजिट है, इसलिए फोकल लेंथ किसी कॉनकेव मिरर का वो नेगेटिव होता है। F जो भी लिखेंगे तो नेगेटिव के साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इधर क्यों चलेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट। और कॉन्वेक्स के केस में कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इंसिडेंट रे इधर से तो आ नहीं सकता, इधर पॉलिश किया गया, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर होगा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा और इधर होगा फोकस, और ये होगा पोल, तो पोल से लेकर एफ तक का डिस्टेंस ये हो गया फोकल लेंथ। तो इंसिडेंट रे इधर है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, और पोल से फोकस तक का दूरी जो होगा डेट इज फोकल लेंथ वो भी इधर की ओर होगा, इधर क्यों चलना पड़ेगा, P से F की ओर। तो P से F की ओर जो चल रहे हैं वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं, और चूँकि दोनों डायरेक्शन सेम है इसलिए वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर की बात आएगा तो उसका फोकल लेंथ को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और जब भी
कॉन्वेक्स मिरर की बात आएगा तो उसके फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। और जो एफ के बारे में समझे वो सेम बात रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी एप्लीकेबल है कि यदि कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखिएगा आर, कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे आर, तो वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि वो भी इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा। और कॉन्वेक्स मिरर का भी फोकल लेंथ लिखेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे और आर दोनों का डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पर इंसिडेंट रे और आर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सो एफ और आर दोनों नेगेटिव होता है फॉर कॉनकेव मिरर, एंड एफ एंड आर दोनों बोथ आर पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ। कोई कॉनकेव मिरर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और हमें बताना है कि उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो इसको वीडियो को रोक कर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन में हम लोग इस तरह से ऐसे देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर दिया हुआ है, वैल्यू जो आर का है, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। अब ये 20 सेंटीमीटर है तो इसके साथ आपको साइन भी लगाना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, और वो साइन क्लियर किससे होगा, तो मिरर से क्लियर होगा। तो यहाँ पर कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, इसलिए आर का जो वैल्यू होगा वो -20 सेंटीमीटर होगा। आर इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, इसमें एफ निकालना है। सो फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू r/2। सो यहाँ पास एफ इज इक्वल टू आर के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, -20/2 मीन्स ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर का होगा वो -10 सेंटीमीटर होगा। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पास एक हम लोग क्वेश्चन लिए हैं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ। कोई कॉन्वेक्स मिरर है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि उसका फोकल लेंथ क्या होगा। सो इसको भी वीडियो को रोक कर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पास ये रेडियस कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मीन्स आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव की नेगेटिव फिर से मिरर को देखना पड़ेगा। तो मिरर कौन सा है, तो कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस कर्वेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये +30 सेंटीमीटर होगा। एफ हमें निकालना है। फार्मूला क्या होता है, तो एफ इज इक्वल टू r/2। सो यहाँ पास एफ इज इक्वल टू आर के जगह पर वैल्यू रख देंगे, 30/2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आ जाएगा। प्लस आए, साइन नहीं लिखे मतलब ये प्लस है। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन मिलेगा एफ इज इक्वल टू आर और एफ इज इक्वल टू r/2 का यूज करेंगे। जब भी r दिया हुआ एफ पूछा जाएगा, या फिर कभी कभी r एफ दिया हुआ रहता है r भी पूछा जाता है, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 2f, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक मिरर फार्मूला होता है उसको डिफाइन करते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला। इस फार्मूला में होता क्या है, तो ये एक रिलेशन है किसके किसके बीच, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करेंगे, स्मॉल u, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करेंगे, और फोकल लेंथ को f से डिनोट करेंगे। तो कोई भी मिरर के लिए, अगर मान लीजिए कोई मिरर है, हमने मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा और इसका इमेज यहाँ पास बन गया, तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्योंकि सभी डिस्टेंस को पोल से मापना है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ये हम लोग मानेंगे u,
इमेज का डिस्टेंस पोल से इसको मानेंगे भी, और साथ ही साथ ये मिरर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा और इसका फोकस भी होगा, डेट इसका फोकल लेंथ भी होगा एफ। तो ये यू बी और एफ इन तीनों में जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो इट इज़ द रिलेशन एमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस बी एंड फोकल लेंथ एफ। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है। इसका जो फार्मूला होता है मिरर फार्मूला वो होता है 1/u + 1/b = 1/f। तो 1/u + 1/b = 1/f और यही है मिरर फार्मूला। इस फार्मूला के हेल्प से हम u अगर गिवन है, उसका फोकल लेंथ पे गिवन है तो भी निकाल सकते हैं। मैंने 3 में रिलेशन है तो इसमें कोई भी 2 अगर गिवन है तो थर्ड टर्म हम निकाल सकते हैं। तो बड़ा इसका यूज है इसका नेक्स्ट के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस मिरर फार्मूला को डिराइव करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए, और उसके बाद इस पर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में डेट्स ऑल, थैंक यू।